बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं व्लॉग्स 2.0। आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेके आया हूं जो कि बेस्ट और इजीएस्ट पाथवे है विजिटर वीजे का, और ना सिर्फ विजिटर वीजे का बल्कि आपके फ्यूचर का, बल्कि आपके फ्यूचर में वर्क परमिट का और पीआर का और कनाडा में नेशनैलिटी का और सेटलमेंट का। वो इस तरह से कि सबसे ज्यादा लोग आजकल आप देख रहे होंगे कि लोग विजिट वीजा लेकर कनाडा जा रहे हैं। विजिट वीजा लेकर कनाडा जाने का मेन पर्पस क्या है? विजिट वीजा लेकर कनाडा जाने का मेन पर्पस उनका यह है कि वहां जाकर विजिट वीजे को कन्वर्ट किया जा सकता है स्टूडेंट वीजे में या वर्क परमिट में बहुत इजीली। तो लोग क्या करते हैं, यहां से विजिट वीजा लगवाते हैं। विजिट वीजा लगना जरा आसान है एज कंपेयर टू स्टूडेंट वीजा या फिर आप कह सकते हैं कि वर्क परमिट, क्योंकि वर्क परमिट में आपको जॉब अप्लाई करनी होती है, जॉब सर्च करनी है, अप्लाई करनी है, इंटरव्यू देना है। अगर आपको जॉब मिलती है तो उस सूरत में फिर आपने वीजा लेना और फिर आपने जाना, या फिर पीआर लेकर जाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके पॉइंट्स जो है वो पूरे नहीं होते पॉइंट बेस्ड सिस्टम में कनाडा के। तो लोग ढूंढते हैं कोई ऐसा प्रोग्राम जिसमें वो आसानी से जा सकें या फिर वो विजिट वीजा लेकर जा सकें। तो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम ही ऐसा है जिसमें आपने विजिट वीजा ही लेना होता है, कनाडा जाना होता है विजिट वीजा लेकर। और इस पे आप क्या करते हैं कि जब आप विजिट वीजा लेकर वहां जाते हैं तो वहां जाने के बाद आप वहां जॉब अप्लाई कर सकते हैं, जॉब फाइंड कर सकते हैं, जॉब पर स्विच कर सकते हैं, यानी कि वर्क परमिट ले सकते हैं। और अगर आपको वर्क परमिट नहीं मिल रहा तो आप वहां पर स्टूडेंट वीजे का में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको किसी कोर्स में एडमिशन लेकर स्टूडेंट वीजे में कन्वर्ट कर वहां पर स्टे कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी होते हैं। नॉर्मली लोग वहां पर जाकर असाइलम क्लेम कर लेते हैं, असाइलम भी लोग ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, असाइलम ले लेते हैं। कुछ लोग वहां पर शादी कर लेते हैं और कुछ लोग इलीगल हो जाते हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी पर्सनली ये आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इलीगल होना आपके सारे दरवाजे बंद कर देता। तो इलीगल बिल्कुल मत होएं, कहीं पर भी ओवरस्टे ना करें। आपका अगर विजिट वीजा है, अगर कुछ बन जाता तो उसमें आप उसी ड्यूरेशन के अंदर अंदर आप ट्राई करें और अपना कुछ ना कुछ बनाने की और वीजे को कन्वर्ट करने की। और अगर आपसे वो नहीं हो पाता तो आप वापस आ जाएं और फिर किसी और प्रोग्राम में जाने की कोशिश करें, लेकिन इलीगल कभी ना हो और ना ही ओवरस्टे करें। और अब चलते हैं इस प्रोग्राम की तरफ। इसके बेसिक्स आपको बताता हूं ये है क्या। एक्चुअली ये एक ऐसा प्रोग्राम है, ये है स्किल्ड ट्रेड्स एंड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, जिसका दूसरा नाम है रेड सील प्रोग्राम। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिसका टाइटल है फ्यूचर ऑफ इमिग्रेशन इन कनाडा, ये इस वीडियो का जो लिंक है वो आपको यहां पर कार्ड में भी मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं कोशिश करूंगा कि उसका लिंक डाल दूं, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। उसमें भी मैंने आपको दो ही सेक्टर बताए थे, एक हेल्थ केयर का और दूसरा स्किल्ड ट्रेड्स का। तो उसके फौरन बाद ये वीडियो बनाना मेन पर्पस मेरा यही है कि आपको बेस्ट रूट बताया जा सके, जिस रूट के तहत या जिस पाथवे पे जाके आप वर्क परमिट ले सकते हैं कनाडा में या पीआर ले सकते हैं। तो रेड सील प्रोग्राम जो है वो एक्चुअली है क्या, उसकी कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। एक्चुअली ये एक एग्जाम है, आपने एग्जाम देना है कनाडा में जाकर, लेकिन ये एग्जाम जो है उसमें आपको अटेम्प्ट करने के लिए मस्ट है कि आप कनाडा जाएं। यहीं से आपका अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके लिए क्रिएट होती है, क्योंकि फिजिकल एग्जाम्स है। एग्जाम जो है वो रेड सील का वो फिजिकल है। तो आपको एग्जाम देने के लिए कनाडा जाना है और कनाडा जाने के लिए आपको विजिट वीजा दिया जाता है। और जब आप विजिट वीजा लेकर वहां जा सकते हैं, चले जाएंगे, तो उसके बाद आप वहां पर जाके इसको स्विच भी कर सकते हैं। तो रेड सील एग्जाम है किस चीज का और किस तरह, बाकी इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एक तो ये कि ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है और हर प्रोविंस में, ये आप किसी भी प्रोविंस में जाकर ये जो है एग्जाम दे सकते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट
प्रोविंस के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंज भी हो सकता है, इसके अंदर ट्रेड्स चेंज हो सकते हैं। और ये एक इंडोर्समेंट है आपकी स्किल्स की। फॉर एग्जांपल आपके पास स्किल है वेल्डर की, तो आप उसका टेस्ट देते हैं जाके, और टेस्ट इस तरह से होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन पूछा गया है, 4 उसके आंसर नीचे दिए गए हैं और आपने उसके अंदर से करेक्ट आंसर चूज करना है। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टेस्ट इसका नहीं होता। अगर आपके पास थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। अच्छा, ये जो इंडोर्समेंट है, ये सर्टिफिकेट है रेड सील का, इसकी बेस पर आप पूरे कनाडा में कहीं पर भी अपनी स्किल में जॉब कर सकते हैं। ये ऑल ओवर दी कनाडा एक्सेप्टेबल है। अच्छा, आप जब वहां पर जाते हैं रेड सील का एग्जाम देने के लिए, तो वहां पर जाकर एग्जाम दें और उसके बाद जब आपके पास फ्री टाइम हो तो वापस आने से पहले पहले आप ट्राई करें कि आप अपनी स्किल में वहां पर कोई जॉब फाइंड कर लें। अगर आपको जॉब मिल जाती है, स्पॉन्सरशिप मिल जाता है, तो आपका वीजा कन्वर्ट हो जाएगा वर्क परमिट पर। और सेम आगे चलकर एक्सप्रेस एंट्री में एक ऑप्शन है स्किल्स ट्रेड का भी, तो उसके थ्रू आप पीआर भी ले सकते हैं। और पीआर लेने का बेस्ट रूट जो मैंने आपको 2 बताए थे उनमें से एक ये है, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इसके 2 लिंक्स हैं जो मैं आपको दिखाता हूं। अभी आपको मैं लेके चलता हूं स्क्रीन पर और सारी चीजें वहां से शो करवाता हूं। तो स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए इससे भी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज डेली लेके आता रहूं। तो चलिए अब स्क्रीन पर चलते हैं। इस टाइम आपको जो स्क्रीन पर नजर आ रही है वेबसाइट, वो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है कनाडा की, canada.ca, और इसके अंदर जो लिंक ओपन है वो है अबाउट द स्किल्ड ट्रेड्स एंड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, और ब्रैकेट में लिखा हुआ रेड सील प्रोग्राम। तो ये बेसिक्स सारी बताई हुई है इसके अंदर और इस प्रोग्राम के बारे में। और नीचे ये सर्विसेज का ऑप्शन आ गया है। इसमें अगर आप देखें तो लर्न अबाउट रेड सील स्टैंडर्ड्स पहला ऑप्शन है। ये स्टैंडर्ड्स हैं कुछ सेट किए हुए गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने रेड सील प्रोग्राम के, वो आप देख लीजिएगा। उसके नीचे है फाइंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर अप्रेंटिसेस। तो अप्रेंटिसशिप और इसमें मिलती है जो स्किल ट्रेड्स होते हैं, और उसको अच्छे खासे ऑप्शंस हैं कनाडा में फाइनेंशियल सपोर्ट के। उसको मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। तो फाइनेंशियल सपोर्ट के पेज पे हम आ गए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ये भी ध्यान में रखिएगा कि गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से मिलते हैं। तो इसके अंदर जो पहला ऑप्शन है वो है कनाडा अप्रेंटिस लोन ले सकते हैं, और ये इंटरेस्ट फ्री लोन होते हैं। और ये कितना तक है, ये अप टू $4,000 पर पीरियड ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग टू अप्रेंटिसेस इन रेड सील ट्रेड्स टू हेल्प देम कंप्लीट देयर ट्रेनिंग। तो अगर आप लोन लेना चाहें तो लोन ले सकते हैं अप टू $4,000 का। उसके बाद उसकी एप्लीकेशन डेडलाइन बताई हुई है कि अप्रेंटिसेस कैन अप्लाई अप टू 2 days बिफोर दे कंप्लीट देयर टेक्निकल ट्रेनिंग, और नीचे उसका लिंक दिया गया है। इस लिंक पर जाकर आप डिटेल चेक कर सकते हैं। और क्यूबेक का नीचे नोट दिया गया है कि क्यूबेक का जो प्रोविंस है उसमें ये लोन अवेलेबल नहीं है। उनका अपना कोई ऐसा लोन हो या कोई अपनी स्कीम हो तो वो उसका क्यूबेक का लिंक मौजूद है, वहां जाके आप देख लें। उसके बाद जो है वो अप्रेंटिसशिप इंसेंटिव ग्रांट है। तो ये जो ग्रांट है वो टैक्सेबल कैश दिया जाता है $1,000 तक का, और मैक्सिमम जो है वो $2,000 तक भी दे दिया जाता है। और उसके बाद इसकी अप्रेंटिसशिप ग्रांट्स वेबसाइट का लिंक है, नंबर्स दिए गए हैं, यहां पर आप इसकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं, उनको कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है वो अप्रेंटिसशिप कंप्लीशन ग्रांट जो है, जब अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाती है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो उसकी भी ग्रांट है और वो भी $2,000 तक है। अच्छा, नीचे उसकी भी वेबसाइट और नंबर्स दिए गए हैं, उसको भी आप चेक कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। तो अप्रेंटिसेस में आल्सो बी एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन स्कूल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग वो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस भी क्लेम कर सकते हैं, यहां से भी उनको फंडिंग हो सकती है। तो ये इसको आप लिंक को गो थ्रू कर लीजिएगा अच्छी तरह से और आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। उसके बाद लर्न अबाउट द एग्जाम रेड सील एग्जामिनेशन, तो थर्ड लिंक है, इसके ऊपर उन्होंने बता दिया है कि आपको
एग्जामिनेशन जो इसका एग्जाम है रेड सील का, उसके बारे में सारी डिटेल्स हैं। यहाँ पर आप आए तो सबसे पहले आपको मिलता है हाउ टू रजिस्टर, कि आपने रजिस्टर कैसे करना है खुद को यहाँ पर। उसके बाद है जी ओवरव्यू ऑफ द रेड सील एग्जामिनेशन, ओवरव्यू दे दिया है, इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा कि किस तरह का एग्जाम होता है। उसके बाद है जी गेट रेडी फॉर योर रेड सील एग्जाम, आपने प्रिपरेशन करनी है। की स्टडी रिसोर्सेज हैं। उसके बाद जनाब रेड सील सैंपल एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी दे दिए गए हैं, यहां से आप जाके इसको सैंपल क्वेश्चंस को चेक कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल ये A to Z सारी ट्रेड्स के सेपरेट हैं, और फॉर एग्जांपल हम किसी एक को ओपन कर लेते हैं और ये कुक को ओपन कर लेते हैं। कुक को जब हम ओपन करते हैं तो उसका बिगिन कह रहा है, वो इसको हम बिगिन करेंगे तो वो आपको शो करवाएगा इस तरह के रेड सील एग्जाम्पल सैंपल एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। और ये जैसे है जी विच नाइफ इज यूज्ड फॉर रिमूविंग एक्सेस फैट एंड टिश्यू व्हेन प्रिपेयरिंग बोनलेस चिकन ब्रेस्ट। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से जो करेक्ट आंसर है उसको आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करते जाएंगे। तो ये एक सैंपल क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, और इसी तरह से आपने बाकी सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो आपने सॉल्व करना है पूरा एग्जाम। बहुत इजी लग रहा है ये अगर आपके पास नॉलेज है तो। अच्छा, एग्जाम काउंसलिंग शीट्स है रेडी फॉर योर रेड सील एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन कंसल्टेशंस, ये सारे ऑप्शंस यहां पर मौजूद थे। अच्छा, उसके बाद जनाब हमारे पास जो है वो कॉन्टैक्ट रेड सील का एक लिंक आ रहा है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये रेड सील की जो वेबसाइट है ऑफिशियल वो ओपन हो गई है, और इसके अंदर प्रोविंशियल एंड टेरिटोरियल अप्रेंटिसशिप एंड सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज दे दी गई हैं। ये इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो ये लिंक भी आपको मिल जाएगा। दूसरी वेबसाइट जो मैंने आपको बतानी थी वो यही है, और इस लिंक के ऊपर उन्होंने कॉन्टैक्ट दे दिए हैं हर प्रोविंस के और हर टेरिटोरी के कनाडा के अंदर। इनके साथ कॉन्टैक्ट करके आप अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है उसके बारे में भी आपको सारी डिटेल अभी शो करवाता हूं। टॉप पर ये आपको 3 लाइंस नजर आ रही होंगी टॉप राइट कॉर्नर पर, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू ओपन हो जाएगा, और इस मेन्यू में है जी अबाउट अस। अबाउट अस को क्लिक करेंगे तो नीचे रेड सील प्रोग्राम इसकी बेसिक्स होंगी, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये रेड सील प्रोग्राम की बेसिक्स आ गई हैं, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बेसिक्स इसमें से बता चुका हूं, और बाकी आप चेक कर लीजिएगा। हु एडमिनिस्टर्स द प्रोग्राम और कैनेडियन काउंसिल ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अप्रेंटिसशिप, और रेड सील इंडोर्समेंट सील एंड प्राउड सपोर्टर लोगो, और ये बाकी सारी डिटेल्स आप इसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो है वो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज हैं, और उसके बाद जो है वो ट्रेड्स हैं। ट्रेड्स इन कनाडा एक ऑप्शन ये है, और दूसरा ऑप्शन है जी रेड सील ट्रेड्स। तो ट्रेड्स कनाडा में हो सकता है 500 हो, लेकिन रेड सील में हो सकता है ट्रेड्स 50 हो। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। तो रेड सील के जो अपनी ट्रेड्स हैं उन्हीं में से कोई एक ट्रेड आपने सिलेक्ट करनी है। रेड सील ट्रेड्स को हम ओपन कर लेते हैं, और ये अल्फाबेटिकल लिस्ट दे दी है उन्होंने ट्रेड्स की। ये रेड सील ट्रेड्स हैं सारी की सारी, ये आप देख लें। इसमें अगर आपका कोई रेलेवेंट ट्रेड है तो उसमें आप वो ट्रेड सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जो है हमारे पास रेड सील एग्जाम्स का ऑप्शन है, इसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, हाउ टू रजिस्टर, और बाकी नीचे रेड सील एग्जाम प्रिपरेशन गाइड भी दे दी है उन्होंने, सैंपल क्वेश्चंस भी दे दिए हैं, एग्जाम ब्रेकडाउन्स भी दे दिए हैं, सेल्फ असेसमेंट भी दे दी है। अच्छा, सेल्फ असेसमेंट बहुत जबरदस्त चीज है। आप पहले सेल्फ असेसमेंट करें, और अगर आप समझते हैं कि हाँ मैं उसमें आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता तो फिर आप इसको रजिस्टर करवाएं और इसका अटेम्प्ट करें जो है एग्जाम। और अगर आप बाकी सीरियस हैं इसकी सर्टिफिकेशन लेने में और सर्टिफिकेशन लेके कनाडा में जॉब करने में, और कनाडा में जब जॉब करेंगे आप वर्क परमिट, कनाडा में जब आप जॉब करेंगे तो वर्क परमिट पे कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब वर्क परमिट आप ले लेंगे तो उसके बाद पीआर का पाथवे ओपन हो जाएगा, और नेशनैलिटी अल्टीमेटली आपको मिल सकती है कुछ ही अरसे में। तो उसके बाद एग्जाम कंसल्टेशंस हैं, और इंटर प्रोविंशियल एग्जामिनेशन है, डेवलपमेंट है। रिसोर्स सेंटर में देख लेते हैं क्या है। तो ये इतना कोई आपसे जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, रिलेटेड साइट्स वगैरह हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो
यही है रेड सील एग्जाम्स के अंदर हाउ टू रजिस्टर। यहां पे आप आएंगे और यहां पे देखें आप रजिस्टर फॉर योर रेड सील एग्जामिनेशन, हाउ टू रजिस्टर, चेक योर एलिजिबिलिटी। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है जी, विजिट द ऑफिशियल अप्रेंटिसशिप एंड सर्टिफिकेशन वेबसाइट ऑफ योर प्रोविंस और टेरिटरी। पहले आपने एक कोई स्पेसिफिक टेरिटरी या प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जो आपको सूट करता है या जो आपको बेहतर लगता है। उसके बाद आपने उनकी वेबसाइट को विजिट करना है और फिर उसके बाद क्या करना है जी, थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, कंप्लीट एंड सबमिट द अप्रोप्रिएट रेड सील एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म और कॉन्टैक्ट योर प्रोविंशियल और टेरिटोरियल अप्रेंटिसशिप ऑफिस फॉर मोर इंफॉर्मेशन। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने अपनी टेरिटरी सेलेक्ट कर लेनी है, उनकी वेबसाइट विजिट करें और उनका एक फॉर्म एप्लीकेशन का फिल करें। अगर आपको कोई मुश्किल है तो उनसे कॉन्टैक्ट करें। उसके बाद जो है वो एग्जाम की फीस सबमिट करानी है, वो डिफरेंट थोड़ी बहुत हो सकती है हर टेरिटरी के हिसाब से। और उसके बाद जो है वो आपका जब असेसमेंट हो जाएगी, आप एप्लीकेशन फी पे कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन को असेस करेंगे। उसके बाद अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं आपकी एप्लीकेशन को तो आपको एक अप्रूवल लेटर इशू हो जाएगा। जब आपको अप्रूवल लेटर इशू हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक अप्रूवल लेटर होगा और उसके बाद आप इसके साथ लगाएंगे वीजा एप्लीकेशन और आप अप्लाई कर देंगे वीजे के लिए, विजिट वीजे के लिए। तो विजिट वीजा जैसे ही आपको मिल जाएगा तो उसके बाद आप चले जाएंगे कनाडा और कनाडा में जाकर आपने ये एग्जाम अटेम्प्ट करना है। और एग्जाम जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एग्जाम क्लियर करें और उसके बाद फाइंड करें अपनी रेलेवेंट जॉब और जॉब लेकर कनाडा सेटल हो जाए। ये हम मेन पेज पर आ गए इस वेबसाइट के और मेन पेज पर भी आप सामने देखें तो यहां पर दो ऑप्शंस हैं। एक तो यहां पर ट्रेड सिलेक्ट कर सकते हैं आप और दूसरा नीचे लिस्ट दी हुई है जो हमने पहले देख ली है। अबाउट द रेड सील एग्जाम, एग्जाम ओवरव्यू एंड प्रिपरेशन, यहां पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसके बाद हाउ टू रजिस्टर फॉर रेड सील एग्जाम, उसके बाद रेड सील प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स हैं, ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, डेजिग्नेट अ न्यू रेड सील ट्रेड स्टैंडर्ड्स एंड एग्जाम कंसल्टेशंस। तो काफी सारी ऑप्शंस यहां पर हैं। इन दोनों वेबसाइट्स को आप अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा और उसके बाद अल्लाह ताला का नाम लेकर अप्लाई कीजिएगा और आपकी एप्लीकेशन अगर अप्रूव हो जाती है, अप्रूवल लेटर लें, वीजा लें और कनाडा जाएं। ये इतना इजीएस्ट वे है विजिट वीजा लेने का कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ही पावरफुल अप्रूवल लेटर आपकी वीजा एप्लीकेशन के साथ लगा होगा। बस आपके डॉक्यूमेंटेशंस जो है वो उसके अंदर कोई ग्लिच नहीं होना चाहिए और आपने कोई उसके अंदर हैंकी बैंकी नहीं करनी, गलत बात नहीं करनी, कोई झूठ नहीं बोलना। सीधी सीधी एप्लीकेशन डालें और अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट लगाएं, कोई फेक डॉक्यूमेंटेशन ना लगाएं, क्योंकि फेक डॉक्यूमेंटेशन की बेस पर बहुत सारे लोग बैन हो जाते हैं और परमानेंट बैन हो जाते हैं। और ना सिर्फ वो एक कंट्री में बैन हो जाते हैं बल्कि बहुत सारे कंट्रीज फिर आपको वीजा देने से पहले पूछते हैं कि क्या आप किसी और कंट्री में आपके ऊपर ट्रैवल बैन तो नहीं लगा हुआ, तो फिर आप दूसरे मुल्कों में जाने से भी रह जाते हैं, मतलब आपका अपना चांसेस खत्म कर लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा चांस है, इसको जरूर अवेल करें। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास अभी तक भी कोई स्किल भी नहीं है और ये ट्रेड्स जो हैं इनको आप देखें और उसमें से किसी भी एक ट्रेड में जो आपका जहां पर इंटरेस्ट हो या जो आपको इजी लगती हो उस ट्रेड में डिप्लोमा कर लें, डिप्लोमा करें और उस ट्रेड पर डिप्लोमा करने के बाद आप थोड़ा बहुत साथ साथ जैसे जैसे आप डिप्लोमा कर रहे होंगे उसी टाइम सेम टाइम पर आप साथ इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करें। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में आपने कहीं पे भी जाना है तो आपको लैंग्वेज बैरियर जरूर आएगा। अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन दूसरे कंट्रीज में जाकर भी आपको इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना पड़ता है बेसिक। और इंग्लिश लैंग्वेज का साथ साथ कोर्स करें, इधर से आप डिप्लोमा करें किसी एक स्किल में, किसी एक ट्रेड में, और जब ये डिप्लोमा आपका कंप्लीट हो जाए तो साथ साथ जो है वो आप अप्लाई करना स्टार्ट करें इसका और साथ साथ कहीं ना कहीं जॉब शुरू कर दें। और आपके पास जब तक आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी और वीजा एप्लीकेशन आप डालेंगे तो वीजा मिलेगा आपको, तो उस टाइम तक आपके पास 2, 4, 6 महीने का या हो सकता है साल का एक्सपीरियंस भी आ जाए। तो डिप्लोमा भी हो चुका होगा और एक्सपीरियंस भी होगा, तो अब आप जाएंगे वहां पर और जाके
आप एग्जाम देंगे, आपके पास इंडोर्समेंट या सर्टिफिकेट आ जाएगा रेड सील का, जो पूरे कनाडा में माना जाता है। तो आपको इस बेस के ऊपर बहुत इजीली जॉब मिल जाएगी, आपका वर्क परमिट आपको मिल जाएगा, तो आप सेटल हो सकते हैं कनाडा में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, जरूर लाइक कर दिया करें वीडियो को, इससे सपोर्ट मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है। कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। और अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से किसी का भला हो सकता है, किसी की जिंदगी बदल सकती है, तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर करते जाएं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वक्त में आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज की नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।